क्या आप मोटापे की बीमारी से परेशान हैं और डाइट और एक्सरसाइज करके थक चुके हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बनाया है। आज हम लोग जानेंगे बेरिएट्रिक सर्जरी या वेट लॉस सर्जरी से मोटापा कैसे कम किया जाता है। मैं डॉक्टर श्रीकांत कोराडे, लैप्रोस्कोपिक बेरिएट्रिक एंड रोबोटिक सर्जन, पुणे से। आज हम लोग बात करेंगे कि बेरिएट्रिक सर्जरी होती क्या है। बेरिएट्रिक सर्जरी एक सर्जरी तकनीक है, उसकी वजह से बहुत सारे पेशेंट को सर्जरी करने के बाद वेट लॉस करने में मदद होती है। जनरली देखा जाता है कि मोटापे की परेशानी दिन ब दिन बढ़ रही है और इंडिया अभी 3rd पोजीशन है वर्ल्ड वाइड ओबेसिटी। और अगर यही हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल और डाइट की जो गलतियां हम लोग कर रहे हैं वो अगर कंटिन्यू रहा तो सून विल बी द बिगेस्ट कंट्री ऑफ ओबेस पीपल इन द वर्ल्ड। तो जानेंगे कि एक्चुअली मोटापा नापा कैसे जाता है। मोटापा या ओबेसिटी कैलकुलेट करने के लिए बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है। बॉडी मास इंडेक्स मतलब क्या होता है, आपका वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। वो एक फॉर्मूला रहता है, उसमें अगर आपका हाइट और वेट डालेंगे तो आपको बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स बिलो 25 है तो आप फिट है। अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 25 के ऊपर है तो आप ओबेसिटी में गिने जाते हैं। अगर ये बॉडी मास इंडेक्स 28 के ऊपर अगर है तो आपको ओबेसिटी में या मोटापे की शिकायत में पकड़ा जाता है। अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 32.5 से ऊपर है और आपको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, जोड़ों में दर्द, स्पाइन का प्रॉब्लम, फराटे लेना जिसको हम लोग ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोलते हैं, अगर ऐसी कोई भी मॉर्बिडिटी है या आपका बॉडी मास इंडेक्स 37 के ऊपर है तो ये दोनों कंडीशन में आपको बेरिएट्रिक सर्जरी की सलाह दी जाती है। बेरिएट्रिक सर्जरी दो तरह की होती है। पहली प्रोसीजर जो होती है वो रिस्ट्रिक्टिव होती है कि जिसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टमक का 2/3 पोर्शन निकाल देते हैं और स्टमक का एक स्लीव बनाया जाता है, उसको हम लोग स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी बोलते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि थोड़ा सा भी खाना खाने के बाद पेट भरने का या सैटिस्फैक्टरी का फीलिंग आता है और हमारा खाने का वॉल्यूम रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। उसकी वजह से आपका वेट लॉस होने में मदद होता है। दूसरी चीज क्या होती है, फंडस में ग्रेलिन नाम का एक हार्मोन सिक्रेट होता है। ग्रेलिन का मात्रा कम होने के बाद थोड़ा सा भी खाने के बाद सैटिस्फैक्टरी होती है, तो उसकी वजह से वेट लॉस होने में फायदा होता है। दूसरा तकनीक या दूसरी सर्जरी बेरिएट्रिक की वो होती है कि उसमें रिस्ट्रिक्टिव या माल अब्सॉर्प्टिव दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। उसमें कॉमनली रोएनवाई गैस्ट्रिक बाईपास या मिनी गैस्ट्रिक बाईपास किया जाता है। उसमें स्टमक का एक छोटा सा पाउच किया जाता है। उसकी वजह से थोड़ा सा भी खाने के बाद हमारा सैटिस्फैक्टरी फीलिंग आ जाता है। और इनिशियली 100 to 150 सेंटीमीटर का जेजुनम जो इंटेस्टाइन रहता है बाईपास किया जाता है। उसकी वजह से जो भी कुछ खाना खाते हैं उसमें से पूरी तरह से एब्सॉर्ब नहीं होता है और पेशेंट को वेट लॉस होने में मदद होती है। जनरली ये दोनों प्रोसीजर बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है और पेशेंट को 30 से 40 किलो वजन कम करने में मदद किया जाता है। ये प्रोसीजर बहुत सालों से की जा रही है और ये प्रोसीजर जो है एक तो छोटे छोटे छेद करके लैप्रोस्कोपिकली या रोबोट की सहायता से भी किए जाते हैं। उसकी वजह से पेशेंट को ऑपरेशन के बाद होने वाला दर्द बहुत ही कम हो जाता है और 2 या 3 दिन में पेशेंट ठीक हो जाते हैं। ये प्रोसीजर सालों से की जा रही है और उसमें ये देखा गया है कि ये प्रोसीजर का इफेक्टिवनेस लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा रहता है। अगर आप कुछ प्रोसीजर का अगर फॉलोअप हम देखेंगे 10 साल के बाद भी पेशेंट का नॉर्मल वेट मेंटेन किया हुआ है 80 to 90% ऑफ द केसेस में। और जो ओबेसिटी की वजह से जो बाकी शिकायतें रहती है जैसे कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जोड़ों में दर्द या कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम या हार्ट डिसीज के होने की संभावना, ये इंसिडेंस बेरिएट्रिक सर्जरी के बाद जो पेशेंट है उन्हें बहुत ही कम पाया जाता है। तो अगर सारांश में देखने के लिए अगर हम देखेंगे तो बेरिएट्रिक सर्जरी की वजह से स्टमक का साइज कम किया जाता है या कुछ इंटेस्टाइन का बाईपास किया जाता है। उसकी वजह से हमको बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव वेट लॉस हो जाता है और ओबेसिटी की वजह से जो डिसीज है उसमें भी हमको राहत मिलती है। आगे जानकारी के लिए प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।